हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट एडोस्फियर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आज टाइटल में लिखा हुआ है, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक प्रीवियस पेपर। स्पेशली ये रहेगा पीएसपीसीएल एग्जाम इलेक्ट्रिकल ब्रांच। तो सबसे पहले मैं बता दूं, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, आज मैं यहाँ सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करने वाला हूँ, इसमें मैं आपको स्टेप वन में बता दूं क्या बताने वाला हूँ। स्टेप वन, दैट इज योर हाउ टू अप्रोच द एग्जाम। हाउ टू अप्रोच द एग्जाम। हाउ टू अप्रोच द एग्जाम। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो पहला स्टेप आपका रहेगा, वो अप्रोच का रहेगा कि आप उस एग्जाम को अप्रोच कैसे करते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर आपकी जो स्टडी की बात की जाए, जो अब तक आपने की है, उसको हम एक ट्रांजिशन आपकी स्टडी में आया है। पहले आपने अब तक जो स्टडी की है वो कैसी की है, एकेडमिक्स में की है, और अब बात कर रहे हैं आप एकेडमिक्स एग्जाम आज तक आपने दिए, जिसके 1 ईयर के बाद एग्जाम होते हैं और फिर एक रिजल्ट आता है। अब आप पेपर दे रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। पूरी तरह से नेचर अलग है भाई दोनों का पेपर का। यहां पर क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्टिव, 10 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन, 20 मार्क्स क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। वहां पर यहां पर आपको लर्न करना होता था, क्वेश्चन को लर्न करके विद मेमोरी, और मेमोरी के साथ आप जो भी चीजें रिटेन रखते थे वो जाकर आप एक सब्जेक्टिव पेपर में, वो 100 मार्क्स का पेपर हुआ करता था, और उस पेपर को आप सोल्व किया करते थे। मेमोरी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था वहां पे। रिटेन पावर, कि कितना आप पढ़ने के बाद रिटेन रख पा रहे हो। डियर स्टूडेंट्स, कम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ पर स्टोरी थोड़ा चेंज हो जाएगी। ये आपको एक ट्रांजिशन देखिए नजर आएगा। यहाँ पर जो नेचर है पेपर का वो कैसा रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव पेपर। ऑब्जेक्टिव पेपर जनरली चेक द शार्पनेस ऑफ द माइंड, शार्पनेस ऑफ माइंड। जिनके भी डाउट है, जो भी इसको ऑफलाइन बाद में या अभी देख रहे हैं और जो बाद में भी देखेंगे, देन दे कैन पुट देयर कमेंट्स इनटू द कमेंट सेक्शन बॉक्स। और जो भी अगर किसी भी तरह का डाउट अगर रहेगा आज इस वीडियो के दौरान आपको, देन यू कैन कॉल मी इन द गिवन डिस्क्रिप्शन लिंक नंबर। ओके, हमारी टेक्निकल टीम से आपकी बात हो जाएगी, वो आपको डिटेल प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, चलिए। मैं अभी जनरल एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ कि कैसे गवर्नमेंट एग्जाम, और ये मैं आपको बता दूं जैसा कि टाइटल में भी लिखा हुआ है पीएसपीएससी का एग्जाम है। किस कौन सी ब्रांच के लिए बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके, यहाँ पर जो रहने वाला है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपको, और जहां पर डी ए बी सी डी इस तरह से चार क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन फ्रेम होंगे, जिसमें आपको ए बी सी डी में से कोई एक क्वेश्चन टिक करना होगा। मतलब सॉल्यूशन गिवन है, सॉल्यूशन इज ऑलरेडी गिवन, जस्ट वेट, इज गिवन टू यू ऑलरेडी, और उसको हाइड किया गया है ए बी सी या डी में से। आपको क्या करना होगा, मान लिया अगर बी आंसर है तो आपको ए सी डी को कुछ इस तरह से एलिमिनेट करना है कि बी उसका आंसर ऑटोमेटिकली सेफ रह जाए, राइट। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे अप्रोच ऑब्जेक्टिव पेपर की, वो ड्यूरिंग द क्लासेस में जरूर बताऊंगा आपको। लेकिन एक बात आप समझ लें, यहां पर जो मेन इंपॉर्टेंस रहने वाली है आपकी अंडरस्टैंडिंग की रहेगी, द कॉन्सेप्ट्स, कि कॉन्सेप्ट को आप कितना अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। इस सब के एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय मेमोराइज द कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, इनमें डिफरेंस क्या है, वो थ्रू द पेपर मैं आपको समझाऊंगा आज। ठीक है, जब एक सेशन हो, नेक्स्ट सेशन होगा उसमें जरूर समझाऊंगा मैं। आज की क्लास में मैं आपको जस्ट ये क्लियर करने आया हूँ कि अब आप एकेडमिक प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट पे फोकस करना है, सो दैट
यू कैन सॉल्व, सभी कर सकते हैं ये काम, तो थ्योरी तो सभी करते हैं, यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आल्सो। तो अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है डियर स्टूडेंट्स, देन यू कैन फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट आफ्टर द क्लास। जब भी आपको कभी लगे कि यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, मैं नहीं चाहूंगा कि एक क्वेश्चन मार्क आपके फेस पर रहे ड्यूरिंग द, एक जब क्लास आपकी कंप्लीट हो जाए और क्वेश्चन मार्क आपकी क्लास पे रह जाए, जब आप घर जा रहे हो, तो वो क्वेश्चन मार्क आपके फेस पे नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन मार्क है तो अंडरस्टैंड आपने नहीं किया, कहीं ना कहीं आप उसको मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बुरी तरह से दूर करें इस चीज को, क्लैरिटी क्लैरिटी से लें, फोकस आपका कहाँ रहना चाहिए। तो अगर समझ में आ गया, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैसे आपको बेसिक से समझाया जाएगा टॉपिक, ठीक है जी। तो ये सब चीजें मैं आपको बताने आज आया हूँ कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन राइट नाउ जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम्स की, और जो आप पहले कर रहे हैं एकेडमिक एग्जाम्स की। ओके, चलिए डियर स्टूडेंट्स, हाउ टू अप्रोच एग्जाम में आपने ये तो सीख लिया स्टेप 1। आज आपने सीखा स्टेप 1 में अप्रोच, क्या सीखा? आपके एग्जाम्स के लिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, ठीक है। स्टेप 2 में हम अगर स्टडी करें, ये सेशन 1 चल रहा है भाई, सेशन 1, ये तीन चार सेशन मैं आपके लेने वाला हूं कि डिफरेंट एग्जाम्स को, गवर्नमेंट एग्जाम्स, कंपटीशन एग्जाम्स को कैसे क्लियर किया जाए। स्पेशली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर। तो स्टेप 2 में डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ क्या देखेंगे, आप ये जरूर देखें कि आप जिस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले हैं उसका सिलेबस क्या है। पीएसपीसीएल की अगर बात करें, पीएसपीसीएल, एचएसएससी की बात करें, एचपीपीएससी की बात करें, आपको पता होना चाहिए इसका सिलेबस क्या है। उसके बाद आपके पास सिलेबस में क्या गिवन होते हैं, टॉपिक्स। आपको उन टॉपिक्स को रिलेट करना होगा प्रीवियस ईयर पेपर से, प्रीवियस ईयर्स जो पेपर हुए उनके क्वेश्चन से। ये अगर आपने स्टेप 2 की अपनी एनालिसिस कर ली, ये एनालिसिस अगर आप कर गए, और ये एनालिसिस सारी मैं कराऊंगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी कि किस तरह से आपको पूरे सिलेबस की इंफॉर्मेशन देने के बाद, टॉपिक्स बताने के बाद, प्रीवियस पेपर के साथ टॉपिक को मैं अटैच करके बताऊंगा कि दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन कमिंग एग्जाम, इन कमिंग एग्जाम्स। प्रेडिक्शन वही कर पाएगा जिसको कुछ एक्सपीरियंस होगा, और ये एक्सपीरियंस कहां से आएगा आपको, क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के बाद जब आप रिलेट करना सीखोगे क्वेश्चन पेपर में कि 19 में क्या है, 20 में क्या है, 2020 में क्या है, 2019 में क्या है, 2018 में क्या आ रहा है। सो अगर आप ये एनालिसिस करते हो देन यू कैन एक्सपेक्ट और प्रिडिक्ट विद मी। आप एक्सपेक्ट करेंगे हम क्वेश्चन कि इस साल एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। देखिए अगर आपको इस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो फिर आपको सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं पाएगा, ये आप हमेशा अश्योर रहें इस बात को लेके, राइट। तो ये दो स्टेप हो गए भाई। स्टेप 2 में ही आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ एनालिसिस ऑफ ए प्रीवियस पेपर। तो जो भी स्टूडेंट्स इस टाइम पेपर देख रहा है, तो ये क्लास देख रहा है और ये पेपर मैं आपको अभी दिखाऊंगा, वो सीखे यहां से अप्रोच कैसे बनाई जाती, राइट। चलिए, मुझे कहा गया मुझे कहा गया कि लास्ट टाइम पीएसपीसीएल, ये पीएसपीसीएल का एक एग्जाम है डियर स्टूडेंट्स, कि ये एक टफ लेवल का एग्जाम था, और जैसा कि क्लास में पढ़ाया जाता है तो उस हिसाब से देखा जाते हैं इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ टफ, इस क्वेश्चन पेपर में कुछ टफ था नहीं, ठीक है। जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, कभी सिलेबस नहीं देखा, कभी प्रीवियस ईयर नहीं देखा, उनके लिए शायद ये क्वेश्चन पेपर टफ हो सकता था, ठीक है। तो जिन्होंने प्रॉपर वे में जो अप्रोच मैं सिखाता हूं, जो मैं बताता हूं, उस अप्रोच के अकॉर्डिंग काम किया है, तो वो आज इस टाइम पीएसपीसीएल क्लियर करके उन्होंने गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन किया हुआ है, राइट। तो चलें आगे। अब जो नए स्टूडेंट्स इस साल पेपर देंगे उन सब के लिए ये मैं काम फिर से एक नया पेपर लेकर आया हूँ 2019, फिर 21 का लेके आऊंगा नेक्स्ट टाइम।
2021 का, 21 का। तो ये सब कुछ एनालिसिस करेंगे इन्हीं पेपर्स के थ्रू। एक बार क्वेश्चन नंबर 1 हम निकाल लें। ओके, डियर स्टूडेंट्स, see this question. A voltage is given to you. The voltage is V equal to 200 sin 314t. आपको यहां से पीक वैल्यू बतानी। देखिए, ये भी समझने वाली बात है। यहां पर अप्रोच क्या रहेगी, जब आप बुक्स ओपन करेंगे तो आपको दो तरह के क्वेश्चन दिखेंगे, दो तरह के आप क्वेश्चन ऑब्जर्व करेंगे, डीसी सोर्स और एसी सोर्स। डीसी सोर्स एंड एसी सोर्स। डीसी एंड एसी सोर्स। बहुत इजी रहते हैं डीसी सोर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना, ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत है नहीं आपको। दिक्कत कहाँ आती है, क्योंकि डीसी सोर्स के केस में आपको पता है लोड भी रजिस्टर होता है, और जैसा कि बेसिक इलेक्ट्रिकल की क्लास में पूरी डिटेल में मैं हमेशा बताया करता हूँ कि बेसिक इलेक्ट्रिकल एक बार जिसको समझ में आ गई, जिसको केसीएल लगाना आ गया, जिसको केवीएल लगाना आ गया, जिसको नेटवर्क थ्योरम से एक बार आ गई, मैग्नेटिक सर्किट के बेसिक्स आपने सीख लिए, उस स्टूडेंट को ना पावर सिस्टम में दिक्कत है, ना मेजरमेंट में दिक्कत है, ना इलेक्ट्रिकल मशीन में कोई दिक्कत होने वाली है। वो स्टूडेंट पेपर को नॉट ओनली क्लियर करेगा, वो उस एग्जाम में टॉप करेगा, वो अच्छे मार्क्स लेकर आएगा। ये मैं आपको अश्योरेंस दिलाता हूँ। जिसके बस एक बार कौन क्या स्ट्रांग होने चाहिए, बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए। और बेसिक स्ट्रांग होने का मतलब बेसिक इलेक्ट्रिकल को आपको अच्छे से समझना होगा। तो एसी सोर्स की मैं बात कर रहा हूं, और ये एक एसी सोर्स आपको गिवन है यहाँ पे, एसी सोर्स। स्टूडेंट यहां पर कुछ नहीं करना, आपको एक लेफ्ट हैंड साइड में लिख लो वीटी इज इक्वल टू वीएम साइन ओमेगा टी, और बस ये एक्सप्रेशन यही है, ये पीक वैल्यू होती है, यही पूछी हुई है। और यहां पर ये पीक वैल्यू 200 है, आप कंपेयर करके देख लीजिए। मोस्ट केसेस में 15-20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कंपैरिजन से आते हैं, और कंपैरिजन के मेथड से यहाँ पर जो पीक वैल्यू है, और पीक वैल्यू कैसी रहेगी, यहाँ पर इस तरह का ये वेव रहेगा। इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू जाएगी यहाँ पर 200 वोल्ट है, ये पीक वैल्यू है इसकी। और ये -200 वोल्ट है, ये आपकी नेगेटिव में पीक वैल्यू है, राइट। इस पीक वैल्यू का क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, इसका कंप्लीट ऑपरेशन करेंगे हम जब हम फर्दर क्लासेस में ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका कंप्लीट पूरा ओपन करेंगे। इसी एक क्वेश्चन पे हम 1 आवर लगा सकते हैं, डिटेल में इसको डिस्कस कर सकते हैं, पर क्योंकि अभी अनअवेलेबिलिटी ऑफ टाइम मेरे पास है, मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बताने हैं, तो अभी आप थोड़ा होल्ड करें। इसको वीएम की वैल्यू आप नोट कर लें, दिस इज योर 200 वोल्ट। ये लिखा भी है ऑप्शन में 200 वोल्ट। डियर स्टूडेंट्स, अगर कभी आपसे ये कह दे कि ओमेगा क्या होगा, तो ओमेगा देखिए साइन और टी के बीच में ओमेगा लिखा हुआ है, और ओमेगा आपका यहाँ पर वैल्यू है 314। और व्हाट इज ओमेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ओमेगा होगा, ओमेगा होगा यहाँ पर, मैंने आपको बताया एसी सोर्स के क्वेश्चन भी आया करते हैं, ठीक है, जहां पर लोड आर भी हो सकता है, एल भी हो सकता है, और सी, और यहाँ पर लोड क्या होगा, सिर्फ आर होगा। और ओमेगा क्या होता है स्टूडेंट्स, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड। और यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू होगी 314 डायरेक्टली। कंपेयर कर लिया, साइन 314 है। एक बार मैं स्क्रीन बड़ी कर देता हूं सो दैट आप इवेल्युएट कर पाए। देखिए, साइन और टी के बीच में क्या वैल्यू लिखी हुई है, साइन 314 टी, साइन 314 टी ये वैल्यू लिखी हुई है। जस्ट वेट। तो यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ऑलमोस्ट ओमेगा की वैल्यू आपको मैंने बता दी, और जैसे ही ये ओमेगा की वैल्यू आपने निकाली, इस वैल्यू के बाद आप यहां से निकाल सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू है 314 रेडियन पर सेकेंड, एंड यू कैन फाइंड आउट, यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं लीनियर फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू भी। तो बताइए मुझे, यहां से एफ की वैल्यू कैसे निकलेगी, हाउ कैन यू सोल्व एफ फ्रॉम हेयर, एफ फ्रॉम हेयर, हाउ कैन यू सोल्व एफ फ्रॉम हेयर।
जस्ट वेट, स्क्रीन थोड़ा होल्ड हो गई थी भाई। तो जब तक आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, कि आपको क्या रिक्वायरमेंट रहती है, कि जब आप प्रिपरेशन करते हैं क्या दिक्कतें आपको आती हैं, तो वो सब पॉइंट्स आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में, और किस किस तरह के एडोस्फीयर इस चैनल के ऊपर मुझे किस किस तरह के इनिशिएटिव लाने चाहिए, वो सारे सजेशन आप मुझे दे सकते हो। ओमेगा की वैल्यू 314 एंड एफ, एफ मैं आपको बता दूं, एफ यहाँ से 50 हर्ट्स आएगी, और मैं आपसे जानना चाहूंगा ये एफ 50 हर्ट्स यहाँ पर कैसे आया, ठीक ठीक है। तो ये आप जरूर निकाल के मुझे बताएं, ठीक है। इसी तरह ये क्वेश्चन था बेसिक इलेक्ट्रिकल का। अभी एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, डिजिटल से मैं ले लेता हूं। ये जनरली ऐसा कोई एग्जाम होता नहीं है जहां पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन आए, हालांकि ये ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन को इसलिए डाल दिया जाता है ताकि थोड़ा एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ जाए। तो इसी दौरान ये क्वेश्चन पूछा गया इसमें, यूनिवर्सल लॉजिक गेट का एक नेम आया। यूनिवर्सल लॉजिक गेट ऐसा गेट जिससे आप कोई भी गेट इंप्लीमेंट कर सकते हो, कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन, चाहे वो एसओपी है चाहे वो पीओएस है, वो आप डिजाइन कर सकते हो। यूनिवर्सल लॉजिक गेट मैं आपको बता दूं, वो सिर्फ नैंड है या फिर नोर है, नैंड है या नोर है। नैंड और नोर दो ऐसे एक्सप्रेशन है, नैंड और नोर दो ऐसे एक्सप्रेशन है जहां पर आप जिनको कह सकते हो नैंड एंड नोर, एंड नोर जिनको आप कह सकते हो दे आर द, दे आर द यूनिवर्सल लॉजिक गेट। तो यहां नोर लिखा हुआ है तो ये देखिए नोर आप टिक कर सकते हैं। अब स्टूडेंट आप कहोगे कि बाकी गेट को क्या कहते हैं, फिर जैसे नोट हो गया, एंड हो गया, और हो गया, इनको हम बेसिक गेट कहते हैं। आपका नैंड नोड को यूनिवर्सल गेट कहते हैं। एक्सोर और एक्सनोर ये अर्थमेटिक ऑपरेशन में काम आता है, ये आपका कंपैरिजन के केस में काम आता है। तो हर गेट का कोई ना कोई फंक्शन है। यहां पर जस्ट यूनिवर्सल गेट पूछा था तो हमने लिख दिया, अगर नैंड होता तो नैंड भी आंसर में आ जाता, तो यहाँ नोर के साथ क्या लिखा होता, नैंड। तो दिस इज योर यूनिवर्सल लॉजिक गेट। सो स्टूडेंट आज इस सेशन में इतना ही। सेम नेक्स्ट सेशन में इस मैं पेपर को आगे बढ़ाऊंगा, आपको और भी चीजें बताऊंगा। आज एक एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको अप्रोच रखनी चाहिए। ये दो तीन क्वेश्चन मैंने की, किस तरह की अप्रोच आप रखेंगे, किस तरह से आपको सब्जेक्ट पहले पकड़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है स्पेशली पीएसपीसीएल एग्जाम्स के लिए। और आपको सिलेबस भी देखना है, सिलेबस के साथ टॉपिक प्रीवियस पेपर को एनालाइज करके जब आप टॉपिक्स को करोगे तो देन यू कैन, जो आपको जो अप्रोच आपकी रहेगी वो बिल्कुल डिफरेंट यूनिक रहेगी, और फिर आपका एग्जाम आपको जो क्लियर करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, राइट। तो आज इस सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।